गाइस, आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। देखो, जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक वाइड रेंज दिखाई देती है ना। मतलब सोचो, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। उनके हैबिटाट्स देखो, लाइक बड़े बड़े कोल्ड माउंटेन से लेकर डेसिडियस फॉरेस्ट तक, गहरे ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स एंड यहाँ तक कि एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि डेजर्ट, उबलते हुए हॉट स्प्रिंग्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट्स जस्ट अमेजिंग ना। यस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज लिविंग। सो तो अब हम तो मेन सवाल ये आता है कि लिविंग क्या है। तो इसको डिफाइन करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा टेक्निकल डेफिनेशन एंड दूसरा होता है फिलोसफिकल। फिलोसफिकल तो साइड में रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमसे टेक्निकली पूछा जाता है जनरली। ठीक है, तो टेक्निकली जब हम किसी को लिविंग बोलते हैं तो हम उसके करेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, एमर्जेंस एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी। ठीक है, ओके, तो अब हम करेक्टर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, जिसे क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होता है बेसिक करेक्टर एंड दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, किसी भी नॉन लिविंग में ना हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले इस सेल ऑर्गेनाइजेशन को देखो। हम सबको पता है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है एंड टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है एंड देन ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो क्या ये नॉन लिविंग में भी होता है? नॉन लिविंग में तो नहीं आता ना ऐसा कि उसमें सेल है और फिर उससे टिश्यू बन रहा है और फिर उससे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सेल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है। क्योंकि सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, तो इसीलिए इसे डिफाइनिंग फीचर कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रोथ की एंड उसकी करेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है, और हाँ, डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते। एनसीईआरटी के हिसाब से जो ग्रोथ होती है उसकी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या सेल्स। ये दोनों पॉइंट्स डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ की बात करते हैं। तो अगर हम प्लांट और एनिमल्स को कंपेयर करें ना, तो प्लांट ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब इनडेफिनेट होती है। मतलब प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं और ये ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, यानी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही होती है। ठीक है, जहाँ पे मेरिस्टेम होगा वहाँ वहाँ पे ये ग्रोथ होगी। वहीं अगर एनिमल ग्रोथ को देखें हम, तो ये लिमिटेड होती है, सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही होती है। उसके बाद सेल डिवीजन सिर्फ तभी होता है जब कोई लोस्ट सेल रिप्लेस करना होता है। ठीक है, और ये ग्रोथ डिफ्यूज होती है, मतलब पूरी बॉडी एक साथ प्रोपोर्शनल ग्रो नहीं करती। ठीक है, ठीक, अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को, डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, तो उनमें क्या होता है? इनमें जब सेल डिवाइड करता है तो सेल का नंबर भी बढ़ता है। ठीक है, और साथ ही नया ऑर्गेनिज्म भी बन रहा होता है ना, बढ़िया। तो यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस होते हैं। मतलब दोनों एक ही बात है, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम हो गए ये दोनों के दोनों। ठीक है, लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं तो उनमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है अलग चीज है एंड रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है, सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस। ये दोनों वर्ड्स स्टेटमेंट बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को ग्रोथ का क्राइटेरिया मान लेते हैं, तो पता क्या होगा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं।
जैसे माउंटेन्स, बाउल्डर्स या मिट्टी के टीले होते हैं, उनके ऊपर बाहर से मटेरियल एक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, इस बाहर से होने वाली ग्रोथ को कहते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ अंदर से होती है। सेल डिवाइड करता है एंड देन उनमें ग्रोथ होती है, तो उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो करते ही हैं, पर नॉन लिविंग भी मास के बेसिस पे ग्रो करते हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि डिफाइनिंग फीचर होने के लिए एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ये सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो आई होप आपको ग्रोथ का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस को ऐसे ही मजे से समझेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।